हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एकदम रूह कंपाने वाली कहानी सुनाने वाला हूं। एक श्रापित शीशे के बारे में जो डरावनी हकीकत दिखाता है। ये स्टोरी सुन के आपकी रूह कांप जाएगी, तो एक कंबल ले लो, लाइट्स बंद कर दो, रुको, शायद चालू ही रहने दो और तैयार हो जाओ द कर्स्ड मिरर अ टेरिफाइंग टेल के लिए। रवि को पुराने एंटीक चीजें कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। हर हफ्ते वो अलग अलग एंटीक शॉप्स में घूमता रहता था, कुछ यूनिक चीज ढूंढने के लिए। एक दिन एक धूल भरी पुरानी दुकान में उसे कोने में रखा एक बड़ा मैला सा शीशा दिखा। उसका गोल्डन फ्रेम अजीब पुराने सिंबल से सजा था, मानो वो भूतकाल के राज फुसफुसा रहा हो। ये शीशा मत लीजिए साहब, दुकानदार ने कांपती आवाज में कहा। क्यों? रवि हंसा। क्योंकि ये जो दिखाता है वो हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक है। रवि ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। सोचा दुकानदार बस दाम बढ़ाने के लिए बोल रहा होगा। दुकानदार की बात न मानते हुए उसने शीशा खरीद लिया और घर ले आया। घर पहुंचकर रवि ने शीशा अपने कमरे में रखा और उस पर जमी धूल साफ की। जैसे ही उसने अपना अक्स देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका अक्स थोड़ा हिलता हुआ सा लगा, मानो उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। इसे थकान समझकर रवि ने लाइट बंद कर दी और सोने चला गया। आधी रात को रवि कमरे में एकदम ठंडक से जाग गया। उसने शीशे की तरफ देखा तो उसे कुछ हलचल दिखाई दी। जब उसने गौर से देखा तो उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। डर के मारे रवि बिस्तर से उछल पड़ा और शीशे के पास गया। जैसे ही उसने फिर से उसमें झांका, उसमें दिखने वाला कमरा अलग था। फर्श पर खून के धब्बे थे, दीवारों पर गहरे निशान थे और कोने में एक परछाई छिपी हुई थी। फिर रवि के अक्स ने अपना सर झुकाया और धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें काली थीं और होंठों से खून टपक रहा था। एक भयानक फुसफुसाहट में उसने कहा, तू इस दुनिया का नहीं है, पर मैं तेरी जगह लेने आ रहा हूं। घबराकर रवि पीछे हट गया। अचानक शीशे से ठंडी हवा निकली और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे शीशे के अंदर खींच रही है। वो चीखा, पर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। अगली सुबह रवि का दोस्त अजय उसके घर आया तो उसे रवि गायब मिला। कमरा खुला था, पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अजय कमरे में गया और उसने शीशा देखा, जो अब खतरनाक तरीके से चमक रहा था। जब उसने उसमें देखा तो उसके होश उड़ गए। शीशे के अंदर रवि खड़ा था। उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था, आंखें मदद मांग रही थीं। वो चुपचाप चीख रहा था, उसकी आवाज शीशे में कैद थी। अजय सदमे से जड़ हो गया। जैसे ही अजय पीछे हटा, रवि के अक्स ने कांपते हाथों से लिखा, मुझे बाहर निकालो, ये शीशा श्रापित है। अजय भागने ही वाला था कि तभी शीशे में रवि के पीछे एक परछाई दिखाई दी। लंबी, दुबली और भयानक। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थी। जैसे ही वो रवि की तरफ बढ़ी, शीशा हिलने लगा और रवि की चीख कमरे में गूंज उठी। क्या ये सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? अजय कमरे से बाहर भागा और पुलिस को बुलाया। जब वो पहुंचे तो रवि कहीं नहीं मिला, सिर्फ वो खौफनाक शीशा बचा था। पुलिस ने इसे एक गुमशुदगी का मामला माना, पर अजय जानता था कि सच्चाई कुछ और ही थी। उस रात जब अजय घर लौटा तो उसने वही शीशा अपने कमरे में देखा, जो उसने रवि के घर छोड़ा था। उसका अक्स उसमें था, पर वो मुस्कुरा रहा था, जबकि अजय का चेहरा डर से जम गया था। अब किसकी बारी है? शीशे से एक खतरनाक फुसफुसाहट आई और अचानक लाइट चली गई। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ऐसे शीशे में देखने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए। और याद रखना, सुरक्षित रहना और अच्छे से सोना